नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है क्या कि एमपी टेट वर्ग 1 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ देर पहले की ये बात है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है वर्ग 1 के लिए, अर्थात जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। क्या है भाई ऑफिशियल वेबसाइट? peb.mp.gov.in। ये खुलती जा रही ना वेबसाइट। अपन हिंदी क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ गई नवीन सूचना। इसमें क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 प्रारंभ तिथि है 12 जनवरी 2023, अर्थात तुम्हारे भाई का जन्मदिन। जिस दिन हम अपना जन्मदिन मनाएंगे उसी दिन ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बढ़िया गिफ्ट दिया हमने आपको बर्थडे का। खैर नियम पुस्तिका खोलते हैं, अपन को तो नियम पुस्तिका से मतलब है। तो ये खुल गई भाई नियम पुस्तिका। देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। कुछ महत्वपूर्ण डेट है जो कि समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या रहेगी, तो रहेगी 12 जनवरी 2023। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 27 जनवरी 2023। तो लगभग 15 दिन ये फॉर्म भरेंगे और संशोधन के लिए आप 12 जनवरी से ही शुरू कर सकते हैं और 1 फरवरी तक संशोधन चलेंगे। ठीक है, फीस क्या रहेगी? तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए रहेगी 500 रुपए और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, इनके लिए रहेगी 250 रुपए। और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरल में माने जाएंगे। और इसके लिए कुछ चार्ज और रहेंगे। स्कूल विभागीय शुल्क रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग का 100 रुपए सामान्य वालों के लिए, रिजर्व वालों के लिए 50 रुपए। तो फीस कह लीजिए कि 600 रुपए हो गई अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और 300 रुपए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन पर भी 60 रुपए दे होगा। तो चलिए आगे देखिए, परीक्षा दिनांक भी इसमें दे रखी है। परीक्षा दिनांक क्या है? 1 मार्च 2023 दिन बुधवार से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। 7 से 8 बजे तक सुबह की रिपोर्टिंग टाइम होगी और 9 बजे से ये परीक्षा होगी जो कि 11:30 बजे तक चलेगी। जो सेकंड पाली की परीक्षा होगी वो 12 से 1 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगी और ये 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, वो तो आपको सबको पता है ही। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी एक बार समझ लेते हैं। क्या अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। ठीक है, बोर्ड द्वारा आधार अनिवार्य है, आप दूसरी कोई आईडी मतलब विकल्प है नहीं आधार के सिवा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से किसी एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको अपनी आईडी लेकर जानी है, बिना इसके आपको भगा भी सकते हैं वो। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या उसकी छाया प्रति ये लेकर जानी है। और परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। ठीक है, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेता हूं। जैसे पेन वाला सिस्टम, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तो इस परीक्षा के लिए आपको अपना पेन ले जाना है। कई बार क्या होता है, रेलवे परीक्षा हो गई, SSC परीक्षा हो गई, तो हम खुद का पेन नहीं ले जाते, वो वही देते हैं पेन। और ऐसे में कई परीक्षाओं में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आदत हमें वो वाली बनी हुई है। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि इस परीक्षा में आपको अपना पेन साथ लेकर जाना है। ये परीक्षा की बातें बाद में कर लेते हैं, पहले तो ना फॉर्म की बात करते हैं। महत्वपूर्ण नियमावली है, इसके एक बार इसको भी समझ लेते हैं। क्या है? उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। पद का विवरण, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की श्रेणी है द्वितीय श्रेणी। शैक्षणिक अर्हता क्या है? संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष। मतलब इसका यह हुआ कि आपने एमए और बीएड कर रखी हो तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एमए किस विषय से होनी चाहिए? आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि आप किन किन विषयों के शिक्षक इसमें जगह है, बन सकते हैं। हालांकि अभी पद नहीं बताए गए हैं, तो काउंसलिंग होती है तब बताए जाएंगे। तो केवल
पात्रता परीक्षा मात्र है। ये जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे वो 50% अंक लाकर, मतलब 75 नंबर लाकर क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 नंबर लाने होंगे, 60% अंक लाने होंगे, तब वो क्वालिफाई माने जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए भी अर्हकारी अंक जो होंगे वो 50% होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखिए, ये जो है वो पात्रता परीक्षा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण लाइन लिखी है उसको समझ लीजिए कि शिक्षकों को के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये पात्रता परीक्षा हो गई। इसके बाद हमें फिर चयन परीक्षा से गुजरना होगा और उसमें पास होने के बाद या उसमें मेरिट में आने के बाद ही शिक्षक बन पाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। तो मतलब देखिए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है या आप बीएड की लास्ट ईयर में है, मतलब आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि कोई रिजर्व कैटेगरी से आता है, जैसे मैं ओबीसी में हूं, लेकिन मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे सामान्य की श्रेणी में गिना जाएगा और मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। तो आयु जो होगी ना वो 1 जनवरी 2023 को काउंट होगी और तब आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और जो सैलरी रहेगी वो न्यूनतम वेतन रुपए 36,200, महंगाई भत्ता भी रहेगा इसमें। तो वेतन तो भाई साहब शिक्षकों में खूब है, अच्छी नौकरी है, छुट्टियां भी दम से हैं और ये तो ग्रुप T2 की नौकरी है, तो दम से इसमें मजा है, सैलरी भी है और आनंद है सब प्रकार का। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की तरफ चलते हैं। तो चलिए भाई, अब परीक्षा का सिलेबस हम समझ लेते हैं कि परीक्षा जो होगी उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। परीक्षा पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस बार माइनस मार्किंग होगी और माइनस मार्किंग जो रहेगी वो क्या रहेगी कि प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। 1/4 की या 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी इसके लिए। और सिलेबस देखें तो जो विषय वस्तु होगी वो 30 नंबर की होगी। क्या रहेगा उसमें? सामान्य हिंदी रहेगी 8 नंबर की, 8 प्रश्न होंगे। 5 नंबर की रहेगी अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इन सबसे मिलाकर आएंगे 7 प्रश्न। और शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी होगी, उसके 10 प्रश्न। तो ये होगा 30 जिसकी विषय वस्तु रहेगी। इसके अलावा आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके 150 प्रश्न आएंगे, माफ करिए 120 प्रश्न आएंगे। तो 120 प्रश्न ये, 30 प्रश्न वो होगा, 150 प्रश्नों का पेपर होगा। विषय कौन कौन रखे गए हैं? 16 विषय हैं, सुन लीजिए एक बार। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाज शास्त्र।
यह 16 विषय रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक विषय से भी MA कर रखी है तो 120 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर के होंगे और 30 प्रश्न जो रहेंगे वो विषय वस्तु के होंगे। माइनस मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बार माइनस मार्किंग रहेगी, वो भी 1/4 की। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।